Hey everyone, welcome to Spillway. This is the new episode of series Words Behind the Filter. तो मॉडलिंग ये वर्ड आपको आजकल मेजॉरिटी गर्ल्स के इंस्टा बायो पे देखने मिल जाएगा, बट रियल मॉडल्स के जर्नी में जितने हार्डशिप्स होते हैं उसका कुछ परसेंट भी हार्डशिप दी सेल्फ प्रोक्लेम्ड मॉडल्स फेस ना, देन दे विल रियलाइज कि मॉडलिंग का असली मतलब क्या है। फैशन मूवी आई गेस सबने देखा होगा। ये मूवी जिन्होंने बनाई है उनका पर्पस ही यही था कि उन्हें लोगों को दिखाना था कि अंदर से ये इंडस्ट्री कितनी ज्यादा मेस्ड अप एंड डार्क है। कैसे यहाँ लड़कियां फेमस होने का सपना लेके आती है पर मॉडलिंग एजेंसीज एक्सप्लॉइट देम। फिर काम के नाम पे उनसे फेवर्स मांगे जाते हैं। पीयर प्रेशर में आके सब्सटेंस अब्यूज के दौर से वो लोग गुजरते हैं। लड़कियों के बीच में इतना हाई लेवल ऑफ कंपटीशन क्रिएट किया जाता है कि इट गेट्स नास्टी एंड एंड में व्हेन दैट मॉडल टचेस 30 शी गेट्स रिप्लेस्ड। ऑल दिस हार्ड वर्क फॉर वॉट? क्योंकि 100 में से एंड में ऐसी एक या दो मॉडल ही होती है जो ये इंडस्ट्री में इतना स्ट्रॉन्ग करियर बना पाती है कि दे बिकम इरिप्लेसेबल। बट वॉट अबाउट अदर गर्ल्स? उनकी कहानियां कैसे खत्म होती है नो वन नोज। वापस घर वालों के पास वो जा नहीं सकती क्योंकि ऑलरेडी शुरू करते वक्त ही उन्हें वार्न किया रहता है कि मॉडलिंग में कुछ नहीं रखा है। पर फिर भी खुद के जिद एंड सपने को पूरा करने के चक्कर में कई लड़कियां हर साल अपना घर छोड़ देती है। सो ये पूरा जर्नी मॉडल बनने का मॉडलिंग एजेंसी से शुरू होता है। ये ग्रैंड फैशन शोज जो आप देखते हो मनीष मल्होत्रा का या सब्यसाची का, डू यू थिंक ये लोग इंडिविजुअली मॉडल्स को पिक करते हैं? नहीं, दे डू नॉट डू दैट। इंस्टेड वो मॉडलिंग एजेंसी को कॉल करेंगे एंड दे विल से दैट उन्हें इतने इतने मॉडल्स चाहिए, तो अकॉर्डिंगली मेल्स एंड फीमेल्स को भेज दो। जिसके बाद मॉडल्स आते हैं और उनके बॉडी शेप एंड हाइट के बेसिस पे कौन क्या आउटफिट पहनेगा ये डिसाइड किया जाता है। अभी शो का जो प्रिपरेशन है वो एट टाइम्स बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। कई मंथ्स का मेहनत होता है इसके पीछे। तो मॉडल्स को ये फेस के दौरान स्ट्रिक्ट डाइट भी फॉलो करना पड़ता है बिकॉज जो मेजरमेंट्स उनके लिए गए हैं वो अगर शो के दिन उनको कपड़ा फिट नहीं आया बिकॉज दे एट टू मच और दे हैव पुट ऑन वेट, देन दे गेट रिप्लेस्ड। दूसरी मॉडल्स को फटाक से बुलाया जाता है जो ये आउटफिट्स में फिट हो सकती है। किसने अगर वेट लूज किया है तो ऑल्टर करना इजी होता है डिजाइनर्स के लिए, पर किसने अगर वेट पुट ऑन किया है तो कपड़ा बढ़ा तो नहीं सकते, इसलिए वो दूसरे मॉडल्स को बुलाते हैं। एंड इसी रीजन से इफ यू सी मॉडल्स जो होती है ना वो इतनी पतली सी आपको देखने मिलेगी। इवन इफ दे वांट टू स्टिल दे डू नॉट ईट। जितना हो सकता है उससे ज़्यादा वो अपनी बॉडीज को पुश करती है। एंड इतना सब पेन के बाद यू माइट फील कि अच्छा खासा कॉम्पनसेशन उन्हें मिलता होगा। तो एक्सपीरियंस मॉडल्स जो मॉडलिंग एजेंसी के साथ कई सालों से एसोसिएटेड है, दे गेट अ डिसेंट पे। पर न्यू कमर्स जो होता है दे जनरली गेट पीनट्स क्योंकि उनका ट्रैवलिंग का, शो के लिए अकोमोडेशन का सब खर्चा काट के वो एजेंसी उन्हें पैसे देती है। प्लस ये मॉडल्स के पास घर नहीं होता खुद का रहने के लिए, वो रेंट पे रहती है एंड एक छोटा सा कमरा उन्हें दिया जाता है जो उन्हें दूसरी लेडीज के साथ शेयर करना पड़ता है। कुछ मॉडलिंग एजेंसी का वर्क एथिक अच्छा हुआ तो मॉडल्स गेट ट्रीटेड राइट, अदरवाइज इन मोस्ट ऑफ द केसेस मॉडल्स आर एक्सप्लॉइटेड। नोरा फतेही ने भी उसकी कहानी में ये बताया था कि वो कुछ बनने यहाँ आई थी एंड मॉडल्स की तरह सिमिलर लाइफ उन्होंने भी जी है। जस्ट दैट डिफरेंस ये था कि मॉडल्स को फैशन शोज के लिए बुलाया जाता पर डांसर्स को कोई शो होगा एंड बैकग्राउंड डांसर्स का रिक्वायरमेंट होगा तो बुलाया जाता। सो काम करने के बावजूद भी नोरा को उसकी एजेंसी पैसे नहीं देती थी, उल्टा पैसे मांगने पे इंसल्ट किया जाता। तो व्हेन एजेंसीज आर इन्वॉल्व ऐसी चीजें होती है एंड मॉडल्स जो है वो नाइंसाफी के अगेंस्ट आवाज भी नहीं उठाती बिकॉज दे नो कि बहुत इजीली उन्हें रिप्लेस किया जाएगा इफ दे शो टैंट्रम्स। हेंस वो लोग सहन कर लेते हैं। एंड शोज वगैरह क्योंकि घंटों तक चलते हैं तो ये मॉडल्स कांस्टेंट पेन में भी रहती है। रैम्प पे दे हैव टू वॉक इन हील्स एंड शो के पहले प्रैक्टिस के दौरान भी दे हैव टू वेयर हील्स एंड हील्स आर पेनफुल। सो टू डील विद द पेन एंड टू ऑलवेज बी ओके एंड रेडी फॉर द रैम्प, मॉडल्स डू टेक पेन किलर्स। Of course this habit is not healthy, पर for their work they have to do this. वो अपने फेस पे दिखा नहीं सकती कि उन्हें दर्द हो रहा है, so they take stuffs that would ease their pain. and यहाँ से उनका एडिक्शन जर्नी शुरू हो जाता है। वो फैशन मूवी में कंगना एंड प्रियंका जो व्हाइट सब्सटेंस लेती हुई दिखाई दी है, डू यू थिंक वो सिर्फ ऐसे ग्लैमराइज करने के लिए चीजों को डाला गया था? ना, वो रियलिटी था इसलिए डाला गया था। आफ्टर शो पार्टीज में जब मॉडल्स को तब सोशलाइज करने के चक्कर में एट टाइम्स दे फॉल प्रे टू ऑल दीज थिंग्स। ऊपर से दे डू नॉट ईट, तो खाली पेट दे कंज्यूम सब्सटेंसेस जिस वजह से ज्यादा अफेक्ट करता है उन्हें ये सब। एंड एडिक्शन एक बार ये चीज़ों का हो गया तो इट इज़ हार्ड टू स्टॉप वन सेल्फ फ्रॉम फॉलिंग इन टू दैट लूप अगेन। और ईटिंग डिसऑर्डर का टॉपिक तो आई हैवेंट इवन टच्ड। देयर इज अ प्रैक्टिस विच एट टाइम्स फीमेल्स फॉलो एंड दैट इज ईटिंग एंड देन थ्रोइंग आउट फूड सो दैट वो बॉडी को लगे ना। बट इस प्रैक्टिस से ना बुलीमिया होने का खतरा रहता है एंड ये प्रैक्टिस नहीं तो लैक्सेटिव्स दे यूज टू फ्लश आउट एवरीथिंग। कोई ना कोई वे से ईटिंग डिसऑर्डर इन्हें डेवलप हो ही जाता है। कई ऐसी फीमेल्स आपको देखने मिल जाएगी जो खाना नहीं खाने के चक्कर में इतनी पतली हो जाती है दैट उनका बोन दिखने लग जाता है। इतना अग्रेसिवली वेट मेंटेन करने के चक्कर में खुद को ही दे हार्म। एंड चलो ये सब सर्वाइव कर भी लिया मॉडल्स ने, बट देन ये इंडस्ट्री के मेल स्पीशीज से कैसे बचना है, नो वन टेल्स देम दैट। जस्ट सोचो कि ऐसे वर्क प्लेसेस जहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं स्टिल वहाँ सेक्सुअल अब्यूज के केसेस देखने मिलते हैं। तो ये तो जो मॉडलिंग इंडस्ट्री है ना वो इतना स्ट्रक्चर्ड भी नहीं है।
पर्दे के पीछे what happens no one knows, and there are vultures associated with this industry also who try to take advantage of young girls who enter in this industry. पर क्योंकि ये लोग इन्फ्लुएंशियल होते हैं तो no one complains against them. पर अब्यूज जिस पे हुआ है उसका मेंटल स्टेट तो मैसअप ही हो जाता होगा ना इसके चक्कर में. वाई डू यू थिंक कि डिप्रेशन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स ये इंडस्ट्री में इतना क्यों है? एवरीथिंग इज कनेक्टेड, वन थिंग लीड्स टू अनदर. ये ब्यूटीफुल ड्रेसेस के पीछे का वर्ल्ड इज नॉट दैट ब्यूटीफुल. एंड देन यहाँ एज फैक्टर भी मायने रखता है. इट इज़ लाइक यंग मॉडल्स ही शो के लिए दे वॉन्ट, ओल्डर मॉडल्स दे जनरली डू नॉट प्रेफर. तो वंस अ मॉडल टचेस 30 देयर इज़ अ पैटर्न जो देखने मिलता है जहाँ पे उन्हें कम काम मिलने लग जाता है. एंड दिस इज़ द हार्श रियलिटी. जितना टाइम है उनके पास दे हैव टू वर्क एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज यहाँ रिटायरमेंट का जो एज है ना वो बहुत कम है. कुछ मॉडल्स मॉडलिंग करते करते बॉलीवुड में एंट्री लेने का देख लेती है या कोई टेलीविजन सीरियल्स में काम ढूंढ लेती है, या कुछ एक्सपीरियंस मॉडल्स यंग मॉडल्स को कोच कर लेती है. पर देन ऐसे भी कई लोग होते हैं जो अपना करियर ही कम्प्लीटली शिफ्ट कर लेते हैं दूसरे लाइन में. इफ़ यू सी 2006 के एरा में ना एक फेमस मॉडल थी कैरल नाम से. फैशन मूवी में वो टॉप स्लिप का जो वार्डरोब मालफंक्शन सीन दिखाया गया था वो कैरल के साथ लैक्मे फैशन वीक के दौरान एक्चुअल में हुआ था. एंड वहाँ से ये इंसिडेंट्स पिक किया गया था फिल्म में दिखाने के लिए. तो वो इतनी ज़्यादा फेमस थी तभी कि रियलिटी शोज़ में वगैरह भी वो दिखाई देती. बट जब तक उसका एरा था तब तक ही वो फेमस रही. नाउ हार्डली एनीवन नोज हर. ये इंडस्ट्री में ज़्यादा सालों तक मॉडल्स रेलिवेंट नहीं रह सकती. ऊपर से इफ यू सी फॉरेन के कई मॉडल्स का नाम आपको पता होगा, जैसे जीजी हदीद, केंडल जेनर, बेला हदीद, देन कारा. बट जितना वहाँ के लोगों का नाम आपको पता है यहाँ के मॉडल्स का नाम यू वोंट बी नोइंग. इसका रीज़न ये है कि वहाँ के मॉडल्स को अप्रिशिएट किया जाता है. मेट गाला जैसे बड़े बड़े इवेंट्स के लिए दे गेट इन्वाइटेड. पर हमारे यहाँ वो अप्रिसिएशन, वो रिकग्निशन मॉडल्स को नहीं मिलता. इंस्टेड अमेजिंग मॉडल्स होने के बावजूद एंड में शो स्टॉपर कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस होती है जिसे रैंप पे वॉक करना भी नहीं आता. बीच में अभी सारा अली खान के वॉक के साथ भी इट हैपेंड. एवरीवन वाज लाइक कि व्हाई इज शी वॉकिंग लाइक दैट. इफ़ यू सी दीपिका भी शो स्टॉपर रही है कई बार, बट दीपिका क्योंकि पहले एक मॉडल रह चुकी है तो शी नोज हाउ टू वॉक. एंड दैट इज़ द डिफरेंस जो आपको देखने मिलेगा जब एक मॉडल शो स्टॉपर होती है, जब एक रैंडम एक्ट्रेस को शो स्टॉपर लिया जाता है. ऊपर से लड़कियों के बीच में कॉम्पिटिशन नो डाउट यहाँ कट थ्रोट होता है, विच इज़ नॉट हेल्दी, क्योंकि जेलसी फैक्टर आ जाता है व्हेन सच थिंग्स हैपन. And when you're constantly competing with someone and outer appearance matters in that area, then body image issues भी लोग फेस करते हैं. आपके आसपास जब everyone is on diet, everyone is so slim and in shape, no one is eating, then all this affects you. थोड़ा भी आपने वेट पुट ऑन कर लिया ना, देन यू फील लाइक यू आर बीइंग आउट ऑफ शेप. एंड ये सब बहुत प्रेशर डालने जैसा हो जाता है बॉडी के ऊपर. और पूरे टाइम बॉडी वीक रहेगा तो ऑब्वियसली मेंटली भी वो पर्सन वीक होते जाता है. कहीं ना कहीं ये सब इतना एक्सट्रीम हो जाता है कुछ लोगों के लिए कि कई ऐसे मॉडल्स के केसेस भी सामने आए हैं जिन्होंने टेंशन एंड स्ट्रेस में खुद की जान ले ली हो. तो मॉडलिंग एज करियर चूज करना इज अ वेरी बोल्ड मूव. वन शुड weigh the pros and cons before entering into this industry. So yeah, that's it for this video. And if you want, you can follow us on Instagram, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.